Am I audible? Hardik ji, am I audible? Yes, you are. ओके सो मनोज जी, मेरी आपको पूरी बात समझ में नहीं आई? आई थिंक ही इज नॉट इन द मीटिंग। नहीं, आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई मुझे, क्योंकि क्या है ओके कि ये जो हेडफोन से मैं कनेक्ट किया हूँ ना, बिकॉज वो कॉन्फ़िगरेशन में मैं चेक कर रहा हूँ क्या इशू हो रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है हाँ सब मेरे को भी सेम इशू आया, माइक ऑन करके ऑफ कर। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। Manoj ji, are we good to go? सबको फेस हो रही है क्या ऑडियो रिलेटेड इशू? मुझे तो ठीक से सुनाई दे रहा है। ओके मे बी नेटवर्क इश्यू हो तो उस वजह से शायद ऐसे प्रॉब्लम आ रहा, तो आई डोंट नो। ओके, एक बार मैं पूछ लेती हूँ उनसे। छोड़ी जाओ है माना पर छोड़। એશા મેં ઋષિકેશને પણ લિંક મોકલી હતી, જો કદાચ એને જોઈન થવું હોય ને એમને ફ્રી હોય તો, અધરવાઇઝ ઇટ્સ ઓકે. ઋષિકેશ एक्चुअली માર્કેટમાં છે, મારી વાત થઈ હતી એની અચ્છા, અટેન્ડ માટે। ઓકે ઓકે, સારું. इसी रेशमा, आपको बैकग्राउंड की बहुत ज्यादा नॉइज तो नहीं आ रही है? मतलब मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ मैंने नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव किया है कि नहीं किया है माइक्रोफोन में। हार्दिक जी, मनोज जी को 5 मिनट लगेंगे वापस से रीजॉइन करने में, वो कुछ उनकी सेटिंग कर रहे हैं ऑडियो की। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं है, तब तक हम लोग गप्पे लगाते हैं। ठीक है। निशित रेशमा, आपको अच्छा ये ज्वाइन हो रहे मेरे ख्याल से। यस मनोज जी, सो अभी ओके है सर? हाँ हाँ, ऑल गुड सर, ऑल गुड। माय ठीक है, राइट, अपॉलजीज फॉर दिस। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अभी आपको ठीक से सुनाई दे रहा है? स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना? हाँ जी सर, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, राइट। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक पहले ओवरव्यू दे देता हूँ अपने बॉश कंपनी के बारे में। ऑफ कोर्स आपको फेविटेक के बारे में तो पूरा आइडिया होगा, बट बॉश के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा, तो मैं थोड़ा एक डिटेल में आपको एक बता देता हूँ। सो हम पीए सिस्टम कर रहे हैं और 2016 से वी हैव स्टार्टेड, एंड अभी के टाइम पे बॉश पीए के अंदर वी आर अ काइंड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके अंदर जो भी प्राइस रेंज अपने को मिलती है या जो मटेरियल सपोर्ट मिलता है और जो अपने वॉल्यूम बाय करते हैं, दे आर वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर अक्रॉस इंडिया। सो एक आपको वो चीज आइडिया रहे। सेकंड, बॉश पीए सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट रेंज आती है। पीए सिस्टम में
माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर्स की कौन से टाइप के आते हैं, कितने टाइप की पीए सिस्टम आती है, और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू क्या अपने कंपटीशन है वो हम एक थोड़ा बहुत देखेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होता है तो यू कैन फ्री टू आस्क, ठीक है। ये सेशन में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। द रीजन इज कि अगर आपको बाद में ये सेशन की लिंक चाहिए हो या फिर से आपको गो थ्रू करना हो तो वो वीडियो का आप गो थ्रू कर पाओ, या दूसरे किसी को भी अगर उसको एज अ रेफरेंस यूज करना हो तो कर सकते हैं। Sure, sir. ठीक है। सो बॉश कंपनी के बारे में मैं अगर आपको आइडिया दूं तो बॉश कंपनी जो है वो पीए सिस्टम के अंदर मोर देन 60 ईयर्स से इंडिया के अंदर है, एंड दे आर वेरी बिगेस्ट प्लेयर अक्रॉस ग्लोब फॉर पीए सिस्टम। From analog to digital to every kind of PA system is produced by Bosch company. एंड वर्किंग स्ट्रक्चर जो है बॉश कंपनी का सिंपली दो तीन तरीके से होता है। पहला होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को बिल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एसआई एंड डीलर्स को बिल करते हैं, एसआई एंड डीलर्स जो है वो एंड यूजर को बिल करते हैं। दूसरा एक होता है कि अगर कोई बिगेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं तो कई बार बिगेस्ट प्रोजेक्ट में जो मेन एसआई होता है जैसे सीमेंस है या हनीवेल एचबीएस है या जॉनसन कंट्रोल है, तो वहां पे बॉश उनको डायरेक्ट भी कुछ कुछ बिलिंग करते हैं उनके की अकाउंट्स में। एंड इन रेयर सिनारियो देयर इज पॉसिबिलिटी कि बॉस जो है वो एंड यूजर को भी शायद तक बिल करता है, बट दैट इज अ वेरी रेयर सिनारियो। लाइक अगर कोई मेट्रो बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर कोई एयरपोर्ट का केस है या कोई पार्लियामेंट समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है तो उसमें डायरेक्ट बॉस की ओर से वो लोग प्रोजेक्ट लीड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एक आइडिया लेते हैं कॉमर्शियल ऑडियो का। तो ये सिस्टम जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अंदर दो तरीके के ऑडियो जो होते हैं वो उसकी रेंज आती है। एक होता है कॉमर्शियल ऑडियो, एक होता है पब्लिक एड्रेस वॉइस अलार्म सिस्टम जिसको हम पावा बोलते हैं। तो जो कॉमर्शियल ऑडियो है, कॉमर्शियल ऑडियो का कोई भी कनेक्शन नहीं है वॉइस अलार्म सिस्टम के साथ। इट्स जस्ट अ स्टैंड बाय entertainment system we can say, and along with entertainment we can also make some announcement also if we need. सो कॉमर्शियल ऑडियो कहाँ कहाँ पे यूज होता है और कॉमर्शियल ऑडियो क्या है? सो एनी एनी प्लेस हु इज कॉमर्शियली इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी, और वहां पे अगर कोई भी ऑडियो रिक्वायर्ड होता है दैट विल कंसीडर एज अ कॉमर्शियल ऑडियो। अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए कहीं पे कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहा है, मॉल में कुछ प्ले हो रहा है, रेस्टोरेंट है, कैफेज है, इवन ऑफिस है, तो जहाँ पे एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई भी हम सिस्टम जो है वो यूज कर रहे हैं दैट विल कंसीडर एज अ कॉमर्शियल ऑडियो। कॉमर्शियल ऑडियो कैसे वर्क करता है? तो एक होते हैं उनके सोर्सेज। तो यहाँ पे जो है आपको सोर्सेज दिखाए गए हैं, कॉल स्टेशन 1, कॉल स्टेशन एक्स, म्यूजिक प्लेयर, ट्यूनर, प्रायोरिटी इनपुट। उसमें अभी के टाइम पे पेन ड्राइव और ब्लूटूथ वो भी ऐड हो गए हैं। ये हमारे हो गए इनपुट मेथड्स। हम चाहे कंप्यूटर से प्ले करें, कोई मोबाइल से प्ले करे, पेन ड्राइव से प्ले करे, ब्लूटूथ से प्ले करें, डीवीडी प्लेयर लगाए, कोई थर्ड पार्टी सोर्स लगा रहे हैं, that will all consider as a source input. Then second उसका होता है मिक्सिंग, राउटिंग एंड एम्पलीफाइंग। सो जो ये चीजें हम कनेक्ट करते हैं वो मिक्सिंग करने के लिए अलग से मिक्सर एम्पलीफायर्स आते हैं। जैसे अपने पास बॉश के अंदर 60, 120, 240 के मिक्सर होते हैं, उसके अंदर आपको 4 माइक्रोफोन इनपुट का ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ एंड पेन ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है। कई बार जोन वाइज उसका राउटिंग भी आता है, मतलब अगर जोन 1 में कुछ अनाउंसमेंट करनी है, जोन 2 में कुछ म्यूजिक प्ले करना है, तो उसका कॉन्सेप्ट आता है राउटिंग में। तो हम उसको जोन वाइज अप्रोच भी करते हैं, एंड इन द एंड जो आता है वो आउटपुट आता है। हमें आउटपुट इन टर्म्स ऑफ क्या मिलता है, या तो कोई भी म्यूजिक हमें आउटपुट में मिलता है, या तो लाइव अनाउंसमेंट मिलती है, या तो ऑटोमेटेड मैसेजेस मिलता है। तो एक हमें बेसिक आइडिया रहे कि पीएस सिस्टम जो है वो इस तरह से वर्क करती है कॉमर्शियल एप्लीकेशन में। एक ये थोड़ा बहुत आइडिया दिया है। 90 ईयर से बॉश जो है वर्ल्ड वाइड पीए सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। 3 से 5 मिलियन वॉटेज जो है हर साल इनका प्रोडक्शन होता है। ये जो हमने डिस्कस किया कि बॉश की स्ट्रेटेजी कैसे रहती है, लोकल सपोर्ट रहता है, कस्टमर सर्विस रहती है, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी रहती है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स होते हैं,
एंड मैक्सिमम रेंज जो है बॉश के पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ सीलिंग स्पीकर, इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट स्पीकर, एम्पलीफायर, जोन सिलेक्टर, एवरीथिंग। अगर हम बात करें कि भाई कॉमर्शियल ऑडियो में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है, किस तरह की यूज होती है, तो टोटल 3 तरह की कॉमर्शियल ऑडियो के अंदर सिस्टम आती है। एक होती है एंट्री लेवल, जिसको हम प्लेना सीरीज बोलते हैं, जो कि बहुत बेसिक होती है, जो 1 या 2 जोन के लिए यूटिलाइज होती है। एक होती है एक्सटेंडेड, जिसको हम 6 जोन तक एक्सपांड करते हैं। और एक उससे भी बढ़कर होती है प्रोफेशनल, जो कि होटल है या 5 स्टार होटल एरिया है, वहां पे यूटिलाइज होती है, जहाँ पे 8 जोन में मल्टीपल म्यूजिक हम प्ले करें अलग अलग, तो वो वहां पे कंसिडर होता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं बार, काफे, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉप, डिपार्टमेंट स्टोर, फैशन स्टोर, सुपरमार्केट, मॉल, स्कूल, फिटनेस सेंटर, कैसीनो, होटल, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑफिस एंड हाउस ऑफ वर्शिप। इतनी जगह पे नॉर्मली पीए सिस्टम या कोई भी कॉमर्शियल ऑडियो जो है वो लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंट्री लेवल। तो एंट्री लेवल के अंदर जो है वो बेसिक मिक्सर एम्पलीफायर आते हैं। बेसिक मिक्सर एम्पलीफायर में 1 या 2 जोन के मिक्सर एम्पलीफायर आते हैं, जिसमें 60 वॉट है, 120 वॉट है, 240 वॉट है। 3 तरह के मिक्सर एम्पलीफायर आते हैं। मिक्सर एम्पलीफायर वोल्टेज पे क्या डिपेंड करता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्पीकर जो होते हैं वो भी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसे 6 वोल्ट का स्पीकर आता है, 12 वोल्ट का स्पीकर आता है, 15 वोल्ट का स्पीकर आता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पीकर के वोल्टेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके सामने हम एम्पलीफायर सजेस्ट करते हैं। एंड वी ऑलवेज टेक अ बफर ऑफ 20%, कि भाई अगर आपका जैसे जैसे सिग्नल का क्या होता है कि डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता है, तो उसको ड्रॉप आउट होने के चांसेस रहता है। तो वो ड्रॉप आउट ना हो, उस रीजन की वजह से हम थोड़ा एडिशनल पावर जो है कंसीडर करके चलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई अगर हम 6 वोल्ट के 10 स्पीकर लगा रहे हैं कोई प्रीमाइसिस के अंदर, तो नॉर्मली इन लेमन लैंग्वेज 60 वोल्ट का मिक्सर एम्पलीफायर भी सफिशिएंट रहता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत लॉन्गर डिस्टेंस तक कोई केबल को खींच के लेके जा रहे हो, तो वहां पे हम सजेस्ट करेंगे कि भाई 60 वॉट की जगह पे आप 120 वॉट का एम्पलीफायर दो। द रीजन इज के अगर जितना ही सिग्नल आपका आगे ट्रैवल करेगा, उसका सिग्नल ड्रॉप डाउन होने के चांसेस रहेंगे। सर मैक्सिमम फिर केबल लेंथ कितना है इसका फिर? मैक्सिमम केबल लेंथ मैं आपको बताऊं तो अगर आप 1.5 स्क्वायर मीटर केबल यूज करते हो, तो 700 से 750 मीटर तक आप उसको लेके जा सकते हो। और अगर आप तो ये 2.5 स्क्वायर एमएम केबल यूज कर रहे हो, तो उसको आप 1200 से 1500 मीटर तक लेके जा सकते हो। दिस इज थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सर? प्रैक्टिकल। So for 1.5 square mm square 750 meters यस करेक्ट। and 1200 meters के लिए 2.5 square mm 2 core, correct? करेक्ट करेक्ट। Okay. ठीक है। Okay sir. Then और इसके सर ये जो अंदर हमारे वॉटेज जो हम बात कर रहे हैं सर स्पीकर्स के बारे, आई मीन आई कैन आस्क सर इन बिटवीन और शुड आई वेट द नहीं प्रेजेंटेशन नहीं, गेट्स आप ओवर? पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो ये जो हमारे मिक्सर एम्पलीफायर्स हैं, इसमें जी आप देखेंगे जब बता रहे हैं सर आप सिंगल चैनल सिंगल जोन का है फॉर 60 वैट एंड 120, तो हमारे जी जो इसमें स्पीकर्स आएंगे सर, तो जो जी। स्पीकर्स होंगे वो स्टैंडर्ड सिर्फ सीलिंग माउंटेड है कि मतलब कॉम्बिनेशन स्पीकर्स इज ओके विद दैट? कैसा कोई है भी ये? स्पीकर आप लगा बिकॉज सकते हो। इसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि स्पीकर का जो पावर होता है, वॉटेज, वो टोटल नंबर ऑफ वॉटेज इट्स नॉट एक्सीडेड बाय योर एम्पलीफायर। मतलब आपके एम्पलीफायर से ज्यादा उनका लोड नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अगर आप कैबिनेट स्पीकर लगा रहे हो, हॉल स्पीकर लगा रहे हो, सीलिंग स्पीकर लगा रहे हो, आप इवन 6 वोल्ट के कहीं पे लगा रहे हो, कहीं पे 12 वोल्ट के लगा रहे हो, कहीं पे 15 वोल्ट के लगा रहे हो, दैट डजंट मैटर। तो ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी कि टोटल आपका जो लोड हो रहा है, दैट शुड नॉट एक्सीड टू योर एम्पलीफायर। Okay, but sir, I have seen that in multiple speakers like ceiling speakers who or wall-mounted speakers or horn speakers, they have multi-tapping functionality करेक्ट। like यस 369 or करेक्ट। 6312. So when we calculate the total amount of wattage for power, we have to consider the maximum wattage given on that particular speaker, correct? सी Or how it इसमें is?
हाँ, इसमें क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम इंटीग्रेटर और डीलर दैट हाउ दे वांट टू रन द प्रोजेक्ट। अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, सो वी नेवर नो कि वो लोग 3 वोट पे टैप करने करके यूज करने वाले हैं, 1.5 वोट पे टैप करके यूज करने वाले हैं, कि 6 वोट पे करने वाले हैं। बट अगर वो हमें बताते हैं कि वी डू द टैपिंग ऑफ 3 वोट, तो जो भी 6 वोट का स्पीकर है हम उनका 3 वोट ही कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसका एम्पलीफायर कंसिडर करेंगे। बट बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन होता है और अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर हमें कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है दैट वी नीड टू कंसीडर। ओके। जी। और सर एक पर्टिकुलर जोन में कितने स्पीकर हम लगा सकते हैं? टू द एक्सीड लिमिट ऑफ योर एम्पलीफायर, मतलब अगर आप 240 अच्छा। वोट का एम्पलीफायर यूज कर रहे हो तो 240 वोट तक लगा सकते हो। 120 का कर रहे हो तो 120 तक। सपोज इन सर्टेन सिनेरियो अगर आपका 240 वोट से भी मान लो अगर लोड ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हम्म, तो हमारे पास एडिशनल पावर एम्पलीफायर कनेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है जिसको हम बूस्टर एम्पलीफायर बोलते हैं। तो करेक्ट। बूस्टर एम्पलीफायर में भी हमारे पास 480 वॉट तक का बूस्टर एम्पलीफायर आता है। तो आप पकड़ लो ओके। कि 480 वॉट प्लस 240 वॉट इतने टोटल लोड तक का आप स्पीकर जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, ओके सर। कोई भी एक सिंगल जोन के अंदर। ठीक है सर। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कॉल स्टेशन आते हैं जिसमें सिंगल जोन कॉल स्टेशन, डबल जोन कॉल स्टेशन रहते हैं। देन वॉल्यूम कंट्रोलर का भी ऑप्शन आता है। इवन इन सर्टेन रेंज हमारे पास इसके जो वॉल पैनल होता है जिसमें हम सोर्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं उसका भी ऑप्शन आता है। तो ये पूरी कॉमर्शियल एप्लीकेशन के अंदर जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होती है एंड यूजर की, वो सॉल्यूशन हम हमारे अंदर ले सकते हैं। फिर सिंगल और 2 जोन के ऊपर हमारे पास 6 जोन का सॉल्यूशन आता है जिसमें 6 जोन का एम्पलीफायर होता है, उसका कॉल स्टेशन रहता है, उसका रिमोट कंट्रोल पैनल भी रहता है जिससे हम सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं या लोकल माइक्रोफोन भी कनेक्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये सिस्टम आपकी वहां पे यूज होती है जहां पे आपका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपरमार्केट है, मॉल्स है, स्कूल्स है, होटल है, तो वहां पे आप ये तरह के सिस्टम जो है यूज कर सकते हो। इसके अंदर इनबिल्ट आपको इंटीग्रेटेड म्यूजिक यूनिट MP3 प्लेयर मिलता है, USB मिलता है, SD कार्ड मिलता है। ब्लूटूथ का ऑप्शन इसमें नहीं होता है। तो ब्लूटूथ के लिए या तो आप अलग से कुछ भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो या तो आप यही सिस्टम में FM और पेन ड्राइव के साथ में यूज कर सकते हो। तो ये है 6 जोन की सिस्टम। 6 जोन का अगर कोई भी कॉमर्शियल ऑडियो के अंदर हमें सॉल्यूशन देना है तो हम ये दे सकते हैं। 6 जोन ओके। से ऊपर फिर आता है 8 जोन सिस्टम, जिसमें 8 जोन सिस्टम ये जो है वो मल्टी चैनल ऑपरेशन के लिए है। सो मल्टी चैनल ऑपरेशन मतलब क्या कि अगर आप मान लो एक साथ आपके कोई 8 लोकेशन है और आठों 8 लोकेशन में आपको डिफरेंट म्यूजिक के अनाउंसमेंट प्ले करना है सेम टाइम पे। मतलब कि अगर बार के अंदर मेरा कुछ अलग म्यूजिक चल रहा है, रेस्टोरेंट में अलग म्यूजिक चल रहा है, स्पा एरिया में अलग म्यूजिक चल रहा है, देन बैंक्वेट एरिया में अलग म्यूजिक चल रहा है और सब कुछ ऑपरेट एक ही जगह से हो रहा है या आप आईपैड से ऑपरेट कर रहे हो, तो वो भी चीज आप यहाँ से ये प्लेना मैट्रिक सिस्टम जो है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अंदर उसका एक DSP कंट्रोलर आता है, देन एम्पलीफायर आते हैं, कॉल स्टेशन आता है, वॉल पैनल आती है एंड उसका सॉफ्टवेयर आता है। इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सारे इनपुट जो है उसका एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो मान लो अगर आपका कोई भी 5 स्टार होटल एरिया है, 5 स्टार होटल में उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं। उनका बार करेक्ट। रहता है, रेस्टोरेंट रहती है, उनका लॉबी एरिया होता है, उनका रिसेप्शन एरिया होता है, स्पा एरिया होता है, जिम एरिया होता है। नाउ अभी क्या होगा कि 2 ऑप्शन है, अगर वो सब जगह पे इंडिविजुअल सिस्टम देके इंडिविजुअल कंट्रोल देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कई बार होटल के अंदर उनके नॉर्म्स होते हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके लिए वो लोग ये सिंगल सिंगल लोकेशन से या सिंगल सॉफ्टवेयर या सिंगल आईपैड वगैरह से उसको एक्सेस कर पाए ऐसा वो रखते हैं।
तो उस केस में वो सिनारियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन अगर हम स्पीकर रेंज की बात करें तो स्पीकर रेंज में हमारे पास बेसिक सीलिंग स्पीकर से लेके हाई लेवल इन सीलिंग स्पीकर तक, इन सीलिंग सब वूफर तक, कैबिनेट स्पीकर में भी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, कॉर्नर कैबिनेट के लिए पेंडेंट स्पीकर, मतलब ऑल सब वूफर, सब तरह की सिस्टम जो है वो अपने पास अवेलेबल है, जो हम सजेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा सर, जब हम बात कर रहे हैं सिंगल जोन 240 वैट, मल्टी जोन 240 वैट, ओके, सो अगर हमारा 6 जोन में भी है 240 वैट, तो हमारा जो स्पीकर का क्वांटम है सर, दैट इज डिफाइंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द वॉटेज, करेक्ट? जो हमारा वैटेज होता है उससे हमारा टोटल अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर 6 वैट का लगा रहा हूं मैं, तो 40 स्पीकर लगा सकता हूँ, करेक्ट? राइट। तो उसमें सर जोन का क्या महत्व है? मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल जोन्स है, तो जो 40 स्पीकर जो होंगे, बिकॉज सिंस इट इज 240 वैट, तो आपके क्वांटिटी अगर 6 वैट का स्पीकर एक कंसीडर करूं, तो टोटल 40 स्पीकर हमको लगाने हैं, ठीक है? अभी जैसे 40 अगर हमारे पास 6 जोन्स है, तो उसको डिवाइड करना होता है या कैसे इसकी डिजाइनिंग होती है? तो व्हाट इज मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ बिटवीन जोन्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स, कैसे होता है सर? तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। एक ये ओके, कैफे है, बार है, जो सिंगल जोन सिस्टम है, जहाँ पे सारे स्पीकर सिंगल जोन सिंगल केबल में कनेक्टेड है। तो वहां पे उनका एक कॉमन सिंगल ही म्यूजिक बजने वाला है। ठीक है। फिर एक है ये सुपरमार्केट, जहाँ पे उन्होंने 2 जोन में सिस्टम को डिवाइड किया है, एक राइट वाला जोन और एक लेफ्ट वाला जोन। तो वहां पे मान लो अगर उनको सेपरेट म्यूजिक प्ले करना है तो वो वैसे कर सकते हैं। एंड सिमिलरली फास्ट फूड रेस्टोरेंट में भी उन्होंने सिंगल इजी लाइन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मतलब कि अगर जो एरिया आप डिवाइड कर रहे हो, वो एरिया के हिसाब से उनके स्पीकर में अगर आप सेपरेट म्यूजिक प्ले करना चाह रहे हो तो आप कर हाँ, सकते हो। एग्जाम्पल लो कि आपने टोटल होटल के अंदर 500 स्पीकर दिए हैं। 500 स्पीकर में से आपने 100 स्पीकर लगाए हैं लॉबी एरिया में, 100 स्पीकर आपने लगाए हैं कुछ रेस्टोरेंट और बैंक्वेट एरिया में, बाकी 100 स्पीकर आपने लगाए हैं आपके कुछ बैंक्वेट एरिया और अदर एरिया में। जहां पे आप ये चाह रहे हो कि वो रिस्पेक्टिव जो भी स्पीकर है उसके अंदर अलग अलग म्यूजिक प्ले हो, तो उसकी जो कनेक्टिविटी होती है, उसका जो कैलिब्रेशन जो होता है वो हमारे मेन कंट्रोलर के थ्रू होता है। और मेन कंट्रोलर को आप जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर से आप पावर देते हो, तो वो चीज जो आपने प्रोग्राम करके रखी होती है या आपने जो डिसाइड करके रखा होता है कि इतने एरिया में मेरा इतना म्यूजिक प्ले होगा, तो वो उससे डिपेंड करता है। तो वहां पे जोन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो होटल के रूम्स मैंने रखे, होटल के रूम्स में मुझे म्यूजिक प्ले नहीं करना है, लेकिन मुझे इवैक्यूएशन के लिए उसकी जरूरत हो सकती है। तो आपने होटल के रूम्स का एक अलग जोन बना दिया, सेपरेट जोन, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना ही कोई अनाउंसमेंट होगी, ना ही कोई म्यूजिक प्ले होगा, सिर्फ अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो इवैक्यूएशन मैसेज ऑटोमेटेड वहां पे प्ले होगा। देन सिमिलरली लॉबी एरिया में आपने सिर्फ लाइट म्यूजिक प्ले रखना है, तो वो और आपने एक अलग जोन बना दिया। फिर आपने एक और बनाया जोन के भी आपने बार एरिया में कंटिन्यूस म्यूजिक प्ले होना चाहिए और थोड़ा हैवी म्यूजिक प्ले होना चाहिए। देन स्पा एरिया है आपका, स्पा एरिया में आपने और एक कुछ एरिया सिलेक्ट कर लिया, वहां पे लाइट म्यूजिक प्ले होना चाहिए और एकदम लाइट बैकग्राउंड के साथ। तो इस तरह से आपने जो जोन डिफाइन किए हैं वो जोन वाइज आप सेपरेट म्यूजिक प्ले करके उसको सेंट्रली कंट्रोल कर सकते हो। मतलब यू डोंट हैव टू रश एट ईच लोकेशन एंड डू द थिंग्स और प्रोग्रामिंग और एवरीथिंग। आपके पास एक अंडरस्टूड टैब सर। होगा, तो आप सेंटर कोई भी लोकेशन से कोई भी चीज एक्सेस प्लस माइनस वगैरह कर सकते हो। ओके, and we can program that individual zone to operate the way we want to, like zone करेक्ट। 1 को हमको अनाउंसमेंट में रखना है, zone 2 को हमको म्यूजिक में रखना है, लाइट म्यूजिक, zone 3 वैसा। ओके, समझ गया सर। एंड स्पीकर के अंदर अगर हम बात करें तो कंप्लीट रेंज ऑफ स्पीकर हार्दिक, अपने पास आते हैं। यस मैम। देन व्हाट इज चैनल? लाइक जैसे मैं बोलती हूँ इट्स माय 6 जोन
और 2 जोन के लिए मैं पर्टिकुलर कुछ सिलेक्ट करती हूँ कि म्यूजिक बजेगा, तो दैट इज 1 चैनल। आप अगर चैनल की बात कर रहे हो तो जोन और चैनल में क्या फर्क है? जोन में आप सेपरेट म्यूजिक साइमल्टेनियसली अगर प्ले करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। आपका कोई भी एक ही म्यूजिक चलेगा, या तो 1 नंबर के जोन में, या तो 2 नंबर के जोन में, या तो सारे जोन में, या 2 और 4 नंबर के जोन में। बट इफ यू वांट कि भाई हमें सेपरेट म्यूजिक प्ले करना है सेपरेट जोन के अंदर, देन चैनल कम्स टू पिक्चर। तो जितनी आपके पास नंबर ऑफ चैनल्स होगी, जैसे मान लो एक चैनल में मैंने ब्लूटूथ लगा के रखा है, एक चैनल में मैंने डीवीडी प्लेयर लगा के रखा है, एक चैनल में मैंने कंप्यूटर लगा के रखा है, एक चैनल में मैं मोबाइल से कुछ प्ले कर रहा हूँ, देन दैट इज कंसिडर एज अ चैनल कि जो मतलब उसके लिए अपना कंट्रोलर जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट डिजिटल पीए सिस्टम जो कि सॉल्यूशन वाइज रहता है, और वो सॉल्यूशन भी बहुत महंगा आता है। नॉर्मल हमारे कोई भी एम्पलीफायर या कोई भी कंट्रोलर मल्टी चैनल सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा मैट्रिक्स का ये एक ही डिवाइस ऐसा है जो 8 चैनल और 8 जोन सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है 8 जोन और 8 मिक्स चैनल ऑफ म्यूजिक इन स्पीच वी कैन प्रोसेस, जो कि सिर्फ कमर्शियल ऑडियो में ये चीज हो सकती है। अगर मैं ये सेम चीज ये 6 जोन में करूँ तो 6 जोन में मेरे पास यहाँ पे 2 चैनल ही हो जाती, तो वहां पे अगेन वो चीज मुझे मैनेज अगर करनी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आज अगर मुझे 6 जोन में अलग अलग म्यूजिक प्ले करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे कंट्रोलर की लिमिटेशन है कि वो 2 चैनल को ही सपोर्ट करता है। ओके, सो चैनल मीन्स पर्टिकुलर कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स आप बजा सकते हो। मतलब 2 चैनल मतलब 2 जगहों पे मैं, भले 6 जोन है पर 2 टाइप्स की डिफरेंट म्यूजिक में बजा पाऊंगी। 4 जोन में शायद सेम एक बजे, 2 जोन में तो कुछ एक अलग आप बजे ऐसे। अनाउंसमेंट के लिए पकड़ के चलो और एक म्यूजिक के लिए पकड़ हम्म। के चलो। नॉर्मली क्या होता हम्म। है कि जब आपका सिंगल चैनल ऑपरेशन होता है, मान लो ठीक है, हम्म। आपने हम्म। 1 से लेकर 6 जोन सिलेक्ट करके रखे हुए हैं और आपका सारे जोन में एक लाइव म्यूजिक प्ले हो रहा है। नाउ अगर हम्म। सेम टाइम पे अगर आप 5 नंबर के जोन में कुछ अनाउंसमेंट करने जाओगे, तो आइडियली क्या होगा, अगर आपका सिंगल चैनल होगा तो फिर ये बाकी सारे जोन आपके थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाएंगे, आवाज सबकी बंद हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। भले सिर्फ आप 5 नंबर के जोन में अनाउंसमेंट कर रहे हो, बट बाकी के जोन की भी अनाउंसमेंट बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी सिस्टम सिंगल चैनल सपोर्ट करती है, ड्यूल चैनल सपोर्ट नहीं करती है। बट अगर मान लो कि आपका ड्यूल चैनल सपोर्ट करता है, 2 चैनल सपोर्ट करता है आपका कंट्रोलर, तो आपके वो 5 नंबर के जोन में अनाउंसमेंट भी आप कर पाओगे, और साथ साथ में आपके बाकी के जोन जो है जहाँ पे आपका म्यूजिक ऑलरेडी चल रहा है वो भी एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। ओके, डन, थैंक्स। तो दिस स्पीकर प्रीमियम स्पीकर जो है हमारे पास LB20 सीरीज के, इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीकर आते हैं। नॉर्मल कैबिनेट स्पीकर, सब वूफर, वेटराइज स्पीकर, और इसका माउंटिंग प्रोसेस भी बहुत इजी रहता है। आपने पहले ब्रैकेट लगा दिया, उसके ऊपर आपका स्पीकर माउंट कर दिया, कनेक्शन पहले से किए होते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। देन कुछ स्पीकर के अंदर इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोलर के साथ में आते हैं, कुछ एंगल वाइज स्पीकर आते हैं। नॉर्मली कुछ ABS बॉडी के सारे स्पीकर है, मतलब ये नई रेंज है, जो रेंज पहले बॉश कंपनी में नहीं थी, तो अभी ये रेंज आ रही है। ये कॉमर्शियल ऑडियो का जो एग्जांपल दिया है जो हमने देखा, इसके थोड़े की एग्जांपल है जहाँ जहाँ पे बॉश की सिस्टम लगाई हुई है। तो H&M ग्रुप पूरा जो है वो बॉश की सिस्टम से एसोसिएट है। देन ऑलरेडी कैसीनो है जहाँ पे LB6 सीरीज के स्पीकर लगे हुए हैं। देन बुटीक UAE में है, वहाँ पे उन्होंने प्लेगा मैट्रिक सिस्टम यूज की हुई है। देन जॉर्डन के अंदर एक ये होटल है जहाँ पे उन्होंने पूरा प्लेना मैट्रिक सिस्टम यूज किया है। सिंगापुर के अंदर रेस्टोरेंट है जहाँ पे प्लेना मैट्रिक यूज किया है। मतलब प्लेना मैट्रिक्स के बहुत सारे फंक्शन है जो एप्लीकेशन के हिसाब से वहाँ पे वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने अभी तक देखा कॉमर्शियल ऑडियो का। इसके अंदर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा सर ये जो आपने जो बताया लोकेशंस कमर्शियल ऑडियो, इसका अभी इंडिया में जो हमने आपने सिंगापुर दुबई का तो बताया, इंडिया में मैक्सिमम कोई प्रोजेक्ट्स हैं सर इसके लिए हमारे पास? इंडिया में भी प्रोजेक्ट्स है, उसका एक लिस्ट जो होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट मोर ओवर क्या होता है कि इंडिया का जो कल्चर है, दे आर नॉट इक्विप विद कि भाई वो प्लेना मैट्रिक जैसे सॉल्यूशन जो है उतने इम्प्लीमेंट करें। जैसे अगर हम बात करें हॉलीडे इन होटल है या फिर हयात है, तो वहां पे वो लोग प्लेना के या बॉश के वो टाइप के सॉल्यूशन यूज करते हैं। बट वहां पे भी कैसा होता है कि वो ज्यादातर बॉश की जो डिजिटल पीए सिस्टम आती है जिसको हम पवीरो कहते हैं, वो यूज करते हैं। क्योंकि पवीरो में क्या होता है कि उनको दो चैनल्स मिल जाती है एंड क्लास की एम्पलीफायर के साथ में अच्छा क्वालिटी में बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके साथ वॉइस अलार्म की सिस्टम भी मिल जाती है। तो पीपल प्रीफर कि भाई वो लोग एक ही पीए सिस्टम के अंदर उनको सारा सोल्यूशन मिल जाता है तो वो ले लेते हैं। तो इस तरह से जैसे अगर हम बात करें तो इंदौर के अंदर 56 दुकान पूरा है, तो वो अपने ने प्लेना मैट्रिक्स के ऊपर किया है, इलेक्ट्रो वॉइस के स्पीकर के साथ में। वो अपने कैविटेक के थ्रू ही हुआ है। तो बट ऐसे बहुत रेयर केसेस हो गए। बट यस, जो बॉश पवीरो है उसके बहुत सारे केसेस हो गए जो डिजिटल पीए सिस्टम के अंदर और मल्टीपल जगह पे वो लोग यूज करते हैं। ओके। और सर जैसे आपने पहले बताया था ना कि वो जब बॉश जो है वो मल्टीपल मतलब एंड यूजर्स के साथ में भी काम करते हैं केस टू केस बेसिस पे। सो इज देयर एनी प्रोजेक्ट लॉकिंग सिस्टम इज देयर हियर कि भैया हमें पहले बॉस को सारा डिटेल बताना पड़ेगा कि किसके साथ हम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है या कैसा है सर ये आप? जो प्रोजेक्ट सीरीज होती है, जैसे पवीरो है, प्रेसेंसा है, प्रेसिडियो है हम्म। और डिजिटल कॉन्फ्रेंस सिस्टम है, उसके अंदर वी नीड टू इन्फॉर्म और वी नीड टू से कि भाई हम ये केस पे काम कर रहे हैं और ये केस लॉक करके रखें। और उसका ओके। बेनिफिट हमें भी होता है कि बॉश विल सपोर्ट अस कि भाई चलो केविटेक पहले से ये केस पे काम कर रहा है तो वी कैन सपोर्ट। बट द ओनली कंडीशन इज कि वो केस प्रोएक्टिव होना चाहिए, नॉट रिएक्टिव। मतलब समझिए, इनिशियली ये से काम होना चाहिए उसके ऊपर स्टार्टिंग इनिशियली से। से काम होना चाहिए। हाँ जी। जी जी। अगर किसी बना बनाया टेंडर आया है या कोई पार्टनर या डीलर हमें इस तरह से मिसगाइड कर रहा है कि भाई मैं काम कर रहा था और अब ये बाहर आया है लेकिन और कुछ डिटेल नहीं है, then we can support to give price or supporting code, but we cannot confirm about locking the case बिकॉज हमें ओके। खुद को पता नहीं है कि क्या सीन चल रहा है, तो हम उस पर कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। बट हाँ, जो केसेस प्रोएक्टिवली फ्रॉम इनिशियल लेवल अगर जो किए गए हैं उसमें डेफिनेटली वी कैन हेल्प। एंड जहाँ कहीं पे भी हमें टेंडर स्पेसिफिकेशंस में डालना हो तो वो भी हमको डिटेल्स मिल सकता है? हाँ, वो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके सर, अंडरस्टूड। जो देखा था वो कॉमर्शियल ऑडियो देखा था। ये हम जो देख रहे हैं वो पब्लिक एड्रेस वॉइस अलार्म कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिसके अंदर पवीरो प्लेना वो सारी सिस्टम आती है और वो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से या एंटरटेनमेंट के हिसाब से दोनों तरीके से यूटिलाइज होते हैं। सो पावा कॉन्सेप्ट इज अ पब्लिक एड्रेस वॉइस अलार्म कॉन्सेप्ट। जो हमने देखा था अभी वो पब्लिक एड्रेस वाला पार्ट देखा था कॉमर्शियल ऑडियो के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या नहीं है। तो वो ब्रॉडकास्ट बैकग्राउंड म्यूजिक और लाइव अनाउंसमेंट करता है, उसके अंदर फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के साथ कुछ इंटीग्रेशन नहीं रहता या इंटरफेस नहीं रहता है। अगेन वो लाइफ सेफ्टी सिस्टम नहीं है, उसके अंदर मॉनिटरिंग कंपलसरी नहीं होता है और ना ही कोई उसके अंदर लॉग इवेंट होती है, ना ही कोई प्रायोरिटी होती है। और जो हम वॉइस अलार्म सिस्टम देते हैं, पब्लिक एड्रेस वॉइस अलार्म सिस्टम, उससे पूरा उल्टा वो सारी चीजें कंपलसरी होती है। तो उसके अंदर पहला तो कि आपका जो भी प्री रिकॉर्डेड लाइव अनाउंसमेंट है उसका फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के साथ इंटीग्रेशन होना जरूरी है। अगेन वो वेरी लाइव सेफ्टी सिस्टम और क्रिटिकल सिस्टम है। हर एक आपकी स्पीकर लाइन एम्पलीफायर कॉल स्टेशन एंड टू एंड मॉनिटर होने चाहिए। आपकी लॉग इवेंट सारी जो है पावर मेमोरी में रजिस्टर होनी चाहिए और उसके अंदर प्रायोरिटी मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है पब्लिक एड्रेस सिस्टम का एंड वॉइस अलार्म सिस्टम का। वॉइस अलार्म सिस्टम इट्स अ काइंड ऑफ क्रिटिकल सिस्टम जो इवैक्यूएशन के टाइम पे ज्यादातर यूज होती है।
अभी नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भाई हम अगर साउंडर लगा दे तो चलेगा, वॉइस मैसेज की कोई जरूरत नहीं है। तो बट साउंडर जो होता है वो आपको सिर्फ आवाज देगा, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा कि क्या हुआ है इवेंट, उसके सामने एक्शन क्या करना है और कैसे करना है। तो जब आप वॉइस मैसेज के थ्रू इंसिडेंट बताते हो कि भाई देयर इज अ फायर इन 7th फ्लोर, प्लीज इवैक्यूएट द बिल्डिंग टू 4th फ्लोर, तो लोगों को पता चलता है कि भाई 7th फ्लोर पे इंसिडेंट हुआ है फायर का और हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो उस केस में वॉइस मैसेज जो सिस्टम है वो ज्यादा यूजफुल रहती है। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, BS539 एंड IEC 60849, जो कि ये फॉल करते हैं EN54 सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे आपके स्पीकर जो है वो ड्यूल स्पीकर सर्किट लाइन होनी चाहिए, लाउड स्पीकर सर्किट फेलियर का आपको इंडिकेशन मिलना चाहिए, सिंगल एम्पलीफायर की फेलियर की रिडंडेंसी होनी चाहिए। ये उसका एग्जांपल दिया है। मतलब क्या होता है कि आपका जो केबलिंग स्ट्रक्चर है वो ए बी स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब आपका जैसे ए है तो वो सेकंड फोर्थ सिक्स स्पीकर में लगा है, बी है आपका फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ स्पीकर में लगा है। तो अगर इनकेस अगर आपकी कोई भी एक लाइन फेल भी हो जाती है तो भी आपकी अनाउंसमेंट बाकी के जोन में एज इट इज कंटिन्यू रहती है। देन आइसोलेटर एम्पलीफायर भी होता है कि चलो आपका मेन एम्पलीफायर आपका उड़ गया तो आपका जो आइसोलेटर एम्पलीफायर होता है वो भी उसको टेक केयर करके हैंडल कर लेता है। देन अगेन 24 घंटे इंटरफेस विद फाइल अलार्म होना चाहिए, इनबिल्ट मैसेज मैनेजर होना चाहिए और प्रायोरिटी की होनी चाहिए। तो जब हम पब्लिक एड्रेस वॉइस अलार्म सिस्टम सजेस्ट कर रहे हैं प्योरली, तो हम ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो, अगर हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं और सामने से सीधा कोई बीओक्यू आ रहा है, देन ओनली हम लोग वो बीओक्यू को मीट करके उसके पार्ट पर जो आते हैं वो लिख देते हैं कि दिस वी सजेस्ट। बट व्हेन वी आर डिजाइनिंग, वी फोकस कि हम पूरी अच्छे तरीके से उसको डिजाइन करके क्लाइंट को दें। ये बॉश की प्रोडक्ट रेंज के बारे में है। प्लेना इजी लाइन और प्लेना मैट्रिक्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कमर्शियल ऑडियो का पार्ट है, जिसमें आपका 1 2 और 6 जोन तक का सपोर्टेड रहता है एंड 8 जोन 8 चैनल आपको सपोर्टेड रहता है। देन लाउड स्पीकर भी वी हैव सीन के डिफरेंट टाइप ऑफ लाउड स्पीकर आते हैं। देन उसके बाद आता है, जो हम बात कर रहे हैं वो वॉइस अलार्म सिस्टम की। तो वॉइस अलार्म सिस्टम के अंदर प्लेना वॉइस अलार्म सिस्टम जो है वो आता है, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जो कि कंप्लीट EN5416 सर्टिफाइड है। देन पवीरो सेम 12 जोन से लेके 492 जोन तक की सिस्टम आती है, अगेन वो भी EN5416 सर्टिफाइड है। एंड प्रिसीडियो, तो ये जो सर्टिफिकेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट कि जब अगर हम कोई टेंडर में कुछ स्पेक्स डलवा रहे हैं, या अगर आप भी कुछ अगर रेडीमेड टेंडर के स्पेक्स देखोगे तो वहां पे उन लोगों ने लिखा होगा कि भाई जो भी आप पीए सिस्टम सप्लाई कर रहे हो वो EN5416 सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो सर्टिफाइड जो है वो हमने आगे जो ये चीजें देखी, वो चीजें अगर कंप्लीट हो रही है तो ही उसको सर्टिफाइड मिलता है। तो द ओनली EN54 इज मीनिंग कि भाई आपकी जो भी सिस्टम आप सजेस्ट कर रहे हो, that should capable up to the work of dual speaker circuit lines, single amplifier redundancy and स्पीकर लाइन वगैरह भी हम उसके अंदर मॉनिटर कर पाने चाहिए। प्लेना वॉइस अलार्म सिस्टम और पवीरो जो है वो हम एक 1 by 1 देखते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया और आएगा अच्छे से। अच्छे से करना।
यस, तो जो प्लेना वॉइस अलार्म सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर मेजरली इतने कंपोनेंट आते हैं। एक उसका मास्टर कंट्रोलर होता है, एक राउटर होता है, एम्पलीफायर होता है, कॉल स्टेशन और कीपैड होते हैं। ये सिस्टम कहाँ पे यूज होती है? तो कोई भी मिड साइज प्रोजेक्ट होते हैं आपके, स्कूल है, मॉल्स है, कमर्शियल बिल्डिंग है, ऑफिस फैक्ट्रीज है, वहां पे आप ये सिस्टम यूज करते हो। कंप्लीट EN54 EN सर्टिफाइड इमरजेंसी वॉइस अलार्म सिस्टम है। उसके टर्म्स में ही लिखा है कि वो EN54 सर्टिफाइड है, EN604849 कंप्लायंट है। 120 जोन तक हम ये सिस्टम को एक्सपांड कर सकते हैं। इसके साथ हम 8 कॉल स्टेशन लगा सकते हैं और इसके अंदर 1 चैनल और 2 चैनल ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब दिस सिस्टम इज कैपेबल अप टू मैनेज 2 चैनल ऑपरेशन। जो हम बात कर रहे थे वो चैनल की। जोन इसके अंदर 120 है, मतलब अगर हम एडिशनल राउटर ऐड कर रहे हैं तो 120 जोन तक हम ये सिस्टम को एक्सपांड कर सकते हैं। एंड अगेन ये फुल्ली सुपरवाइज सिस्टम है, तो हर एक कंपोनेंट को अगर हमें सुपरवाइज रखना है तो हम वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। कंट्रोलर के फीचर की अगर हम बात करें इसका, तो कंट्रोलर जो है वो 6 जोन आता है इनबिल्ट 240 वॉट पावर एम्पलीफायर के साथ। 255 मैसेजेस इसके अंदर इनबिल्ट स्टोर रहते हैं। अगेन फुली सुपरवाइज सिस्टम है, 1 चैनल 2 चैनल ऑपरेशन है इसके अंदर। यहाँ पे फ्रंट में आपको वॉल्यूम कंट्रोलर दिए है, जो आपको जोन वाइज बैकग्राउंड म्यूजिक कंट्रोल करने हो वॉल्यूम, तो आप कर सकते हो। रेड बटन के साथ में आपको यहाँ से कोई प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले करना है, या यहाँ पे आगे फ्रंट में माइक्रोफोन भी आता है, वो आपको प्ले करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सिक्स जोन का राउटर आता है। मान लो अगर मैं 12 जोन की सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ, तो आई नीड टू गिव 1 कंट्रोलर देन 1 राउटर। अगर मैं 18 जोन की सिस्टम से डिजाइन कर रहा हूँ, तो देन आई नीड टू गिव 1 कंट्रोलर एंड 2 नंबर ऑफ राउट। सिमिलरली जितने जोन मेरे ऐड हो रहे हैं ज्यादा, उतने नंबर ऑफ राउटर में ऐड कर सकता हूँ, मैक्सिमम अप टू 20 नंबर। सिमिलरली कॉल स्टेशन जो होता है, 6 जोन कॉल स्टेशन हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड 7 की प्रोग्रामेबल की इसका कीपैड आता है, जो अलग से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो 12 जोन है और 12 जोन का सिस्टम कोई भी हमें यहाँ से ऑपरेट करना है, तो दैट वी कैन डू। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम दिया है कि उसकी कनेक्टिविटी कैसे रहती है। कॉल स्टेशन वगैरह लूप में कनेक्ट होते हैं, स्पीकर्स भी लूप में कनेक्ट होते हैं। जोन वाइज आपको स्पीकर आउट मिलता है, जो आप जोन वाइज स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो। एडिशनल एडिशनल अगर मेरे को स्लेव एम्पलीफायर कनेक्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। एंड 1 एम्पलीफायर आई कैन इंटीग्रेट इनबिल्ट विद द कंट्रोलर। मतलब एक कंट्रोलर के साथ में इनबिल्ट 480 वोल्ट का एम्पलीफायर मुझे कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, तो 480 प्लस 240 का मुझे इनबिल्ट कंट्रोलर के थ्रू लोड मिलता है। दो उसके बाद भी अगर मुझे एडिशनल पावर की जरूरत होती है, तो मैं एडिशनली दूसरा स्लेव एम्पलीफायर यूज करके उसके अंदर स्पीकर के डायरेक्ट कनेक्ट यूज करके भी मैं यूज उसको कर सकता हूँ। मनोज जी, आर यू गेटिंग दिस? आपको इसमें समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, ठीक है। सर ये पीए सिस्टम को यूएल सर्टिफाई नहीं करता है क्या? नहीं, ये सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर है सब। अच्छा। जी। और हमारा जो वी प्रोवाइड डिजाइन सपोर्ट आल्सो इफ रिक्वायर्ड। हाँ, डिजाइन भी हम करके देते हैं, इवन कमीशनिंग भी करके देते हैं, सपोर्ट हम हर तरीके का देते हैं। मतलब एट दिस लेवल हमारी टेक्निकल टीम जो है, एंड हमने जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, सो वी आर कॉन्फिडेंट के पबीरो लेवल तक के कोई भी प्रोग्राम या सपोर्ट या कुछ भी इश्यू आता है, वी कैन मैनेज बाय अवरसेल्फ। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉस। हमें उसमें बॉस की हेल्प की जरूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। Correct, correct. So we have a technical team. We are not completely reliant on Bosch. Okay, okay, sir. Understood. देन बॉश प्लेना के बाद बॉश पवीरो सिस्टम आती है। सो पवीरो सिस्टम इट्स अगेन अ डिजिटल सिस्टम, जिसके अंदर वेरी लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट आते हैं, बट
वो लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट में आप कंप्लीट आपकी सिस्टम डिजाइन अच्छे से कर सकते हो। उसमें गिन के आपके 5 कंपोनेंट आते हैं। एक आपका कंट्रोलर होता है 12 जोन का, एक आपका राउटर होता है 24 जोन का, एम्पलीफायर होता है टोटल 1000 वॉट का, कॉल स्टेशन होता है 15 की का, एडिशनल कॉल स्टेशन होता है 20 की का। इसके अंदर में मेरी पूरी सारी कोई भी लेवल का प्रोजेक्ट मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है तो मैं कर सकता हूँ। मतलब कि मान लो अगर टोटल मेरे 50 जोन की जरूरत है या 60 जोन की जरूरत है, तो मैं 2 राउटर ले लूंगा, एक कंट्रोलर ले लूंगा, एम्पलीफायर, कॉल स्टेशन एंड कीपैड, उससे मेरा काम हो जाएगा। मतलब ये 5 कंपोनेंट से अप टू 492 number of zone if I need to create, if I need to maintain, I can do that. 492 zone, it's a very big number कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कितनी भी बड़ी कंपनी होती है, वहां पे इतने सारे नंबर ऑफ जोन्स नहीं होते हैं। हार्डली 20, 30, 50 तक मैक्सिमम होता है। बट ये डिजिटल सिस्टम उस तरह से एक्सपांडेबल है कि आपको अगर 492 जोन तक भी उसको अगर एक्सपांड करना है तो आप उसको कर सकते हो। इसके कंट्रोलर की फीचर की अगर बात करूं तो कंट्रोलर में आपको 4 साइमल्टेनियस ऑडियो चैनल्स मिलती है। आप 12 जोन से लेके 492 जोन तक उसको एक्सपांड कर सकते हो। 16 कॉल स्टेशन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लोएस्ट पावर कंजम्पशन रहता है। सो लोएस्ट पावर कंजम्पशन किस तरह से कि जो इसके एम्पलीफायर होते हैं वो स्टैंड बाय मोड में चले जाते हैं जब भी अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो जब भी आपकी सिस्टम अगर स्टैंड बाय मोड में चली जाती है तो उस समय पे आपका पावर कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं होता है। सो दैट इज एड इनडायरेक्ट कॉस्ट शेयरिंग टू योर प्रोजेक्ट। मतलब अगर मैं कोई भी एनालॉग सिस्टम लगाता हूँ तो क्या होता है कि अगर मैं 24/7 365 डेज उसको कंटिन्यूस चालू रखता हूँ तो कंटिन्यूस उसका पावर कंज्यूम होता रहेगा, चाहे मैं कुछ प्ले करूँ ना करूँ या कुछ भी करूँ, बिकॉज वो एनालॉग सिस्टम है और उसका पावर कंटिन्यूस ट्रांसमिट होता रहता है। सेम चीज अगर जब मैं डिजिटल सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो एम्पलीफायर होता है वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, तो उस टाइम पे उसका पावर कंजम्पशन नहीं होता है। फिर अगेन ऑफ कोर्स हम क्लास डी एम्पलीफायर यूज करते हैं तो उसकी ऑडियो क्वालिटी एंड कंफर्टनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी अपने को मिलती है। सिस्टम वाइज काफी फ्लेक्सिबल है, मतलब कि अगर मुझे उसको नेटवर्क में कनेक्ट करना है, फाइबर के ऊपर कनेक्ट करना है, या 4 अलग अलग जोन को मुझे गैदरिंग करना है। मान लो कि आपकी 4 बिल्डिंग है जो कि फाइबर में कनेक्टेड है बट फिजिकल केबलिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसके एडिशनल इक्विपमेंट ऐड करके उसको नेटवर्क में भी कनेक्ट कर सकता हूँ। देन इनेक्स सर्टिफाइड में EN54 इमरजेंसी वॉइस अलार्म सर्टिफिकेशन है और एडिशनल फीचर्स वो सपोर्ट करता है। किसी कॉल स्टेशन है, शेड्यूलर है, फेज इवैक्यूएशन या थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, ये सब उसके अंदर अपने को मिल जाता है। इसका एक एग्जांपल दिया है कि 115 की तक मुझे अगर इस चीज को कुछ ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ इस तरह से। इसके हर एक बटन को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करके हमें जो भी एक्शन लेना है, अनाउंसमेंट करनी है या कुछ भी जोन का ग्रुपिंग रखना है या मैनेज करना है, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। एंड इसके ये कॉल स्टेशन के फीचर है जिसमें 15 की आएगी जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। मेनू कीज रहेगी, यहाँ से आपको कोई भी जोन का वॉल्यूम प्लस माइनस करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। इनबिल्ट लाउड स्पीकर आपका रहेगा। आपको इनबिल्ट डिस्प्ले भी रहेगी जिसमें अगर आपका कोई भी अलर्ट आता है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इश्यू है आपके कंट्रोलर में, तो उसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको आ जाता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है जहां पे हम अगर ट्रेडिशनल पीए सिस्टम यूज करते हैं जिसमें 6 जोन वाला राउटर आता है, तो 36 नंबर ऑफ जोन के लिए मुझे इतने सारे इक्विपमेंट लगते हैं, कंट्रोलर, राउटर 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 राउटर, एम्पलीफायर एम्पलीफायर। जबकि पविनो के अंदर मुझे सिर्फ 3 ही कंपोनेंट लगते हैं, कंट्रोलर, राउटर, एम्पलीफायर। 6 यू रैक में मेरा काम हो जाता है, यहाँ पे मेरी 18 यू रैक जाती है, नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ जाते हैं तो उसका मैनेज करना, मेंटेन करना
डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि पबीरो में हमें वो इश्यू नहीं आता है। सो हम वही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ जोन ज्यादा हो रहे हो या ऐसा कुछ है, तो वहां पे आप पबीरो की सिस्टम जो है वो सजेस्ट करें। इसकी ये की फीचर्स है जिसमें लोएस्ट पावर कंजम्पशन, मिनिमम रैक स्पेस, प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबिलिटी एंड फास्ट एंड एफिशिएंट डिजाइन। मतलब बहुत इजी तरीके से स्मूथली कोई भी ये सिस्टम हमें सजेस्ट करनी हो तो ये फुल्ली कंप्लाइंट है एंड टेस्टेड है एंड प्रैक्टिकली यूज्ड है। सो इवन हम खुद भी ये सिस्टम पे कॉन्फिडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सिस्टम कहीं पे भी यूज करनी हो, सजेस्ट करनी हो, तो वी कैन डू दैट फ्रॉम आवर साइड। इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर दिया हुआ है कि आपका एक कंट्रोलर आता है, उसके साथ फायर अलार्म सिस्टम कनेक्टेड होता है, म्यूजिक प्लेयर भी होता है, पावर सप्लाई होता है, कॉल स्टेशन होता है, एन एम्पलीफायर भी होता है, देन राउटर होता है, राउटर के साथ अगेन एम्पलीफायर होता है। इन तीनों एम्पलीफायर को अगर मैं एज अ एक कोई भी एम्पलीफायर को एज अ रिडंडेंट एम्पलीफायर यूज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। रिडंडेंट मतलब कि अगर इसमें से कोई भी मान लो एक एम्पलीफायर मेरा फेल हो जाता है, तो बाकी का जो एम्पलीफायर है उसको अपने आप वो टेक ओवर कर लेगा। ये एग्जांपल दिया है, कंट्रोल एम्पलीफायर एम्पलीफायर है एंड स्पेयर एम्पलीफायर है। तो इन केस एनी वन एम्पलीफायर फेल्स, ये स्पेयर एम्पलीफायर जो है उसको टोटल बैकअप दे देगा। तो रिडंडेंसी के टर्म्स में भी पबीरो सिस्टम जो है बहुत अच्छी रहती है। इसके अंदर लाइन सुपरविजन भी जो है वो पायलट टोन पे होता है, तो इसमें अलग से आपको कोई एंड ऑफ लाइन मॉड्यूल लगाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है वैसे। तो आपके स्पीकर के अंदर जो भी है, स्पीकर एम्पलीफायर से एक सिग्नल जाता है, वही सिग्नल वापस आता है और वो चेक करता है कि भाई आपकी स्पीकर लाइन जो है वो कंप्लीट है कि नहीं है। एडिशनल फीचर में हम इसके अंदर इनबिल्ट 85 मिनट के मैसेज स्टोर कर सकते हैं, 2 मैसेज हम साइमल्टेनियसली भेज सकते हैं, एंड स्कैन सेक्टर्स ऑफ स्टोरेज पर 100 सेकंड। मतलब अगर आपका कोई भी आपने नंबर ऑफ मैसेजेस बहुत ज्यादा स्टोर किए हैं, तो आपको सारे के सारे जो है वो 100 सेकंड के अंदर आपके स्कैन कर सकता है वो। देन उसके अंदर अलार्म सिग्नल भी होता है बैकअप फॉर मैसेजेस के लिए, कि अगर आपके कोई इवेक आपने कंप्लाई करेक्ट किया है या फायर अलार्म में आपने फेज वाइज इवेक्यूएशन रखा है कि भाई अगर 1 नंबर के जोन में फायर हो तो ये मैसेज प्ले होना चाहिए, 2 नंबर के जोन में फायर हो तो ये मैसेज प्ले होना चाहिए, तो वैसे हम उसको अलग अलग मैसेजेस पे उसके अंदर हम प्ले कर सकते हैं। इसमें प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस भी होते होंगे ना? हाँ, प्री रिक्वायर्ड मैसेज भी रहते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि इसको अलग अलग बिल्डिंग के अंदर फाइबर के ऊपर कनेक्ट करके भी अगर ऑपरेट करना है तो हम कर सकते हैं। OM1 इंटरफेस इसके अंदर आता है जो इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है, एंड बिल्डिंग टू बिल्डिंग हम इसको मैनेज कर सकते हैं। 10 किलोमीटर तक के एरिया में ये हम यूज कर सकते हैं क्लस्टर वाइज। GUI सॉफ्टवेयर भी आता है, GUI सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको जो भी म्यूजिक प्ले करना है या कंट्रोल करना है या वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो आप कर सकते हो। अगर सपोज कोई लाइन आपकी डिस्कनेक्ट है तो यहाँ से वो रेड हो जाता है, तो अगर आपको उसका चेक करवाना हो कि वो लाइन ओके है कि नहीं, या कुछ उसके अंदर अगर चेंजेस करने हैं, तो आप अपने कमांड सेंटर में बैठे बैठे वो सारी चीजें आप कर सकते हो। प्रीसीडियो जो है वो पहले आता था, अभी वो एंड ऑफ लाइन धीरे धीरे होने वाला है, तो उसकी जगह पे जो है वो प्रेसेंसा करके एक अपनी प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट रेंज जो हम सजेस्ट करते हैं। प्रेसेंसा के अंदर कैसा है कि सारी सिस्टम जो है वो आईपी पे कनेक्टेड है। इसका कंट्रोलर, एम्पलीफायर, पावर सप्लाई, कॉल स्टेशन, सब कुछ हम नेटवर्क में कनेक्ट रख सकते हैं।
एंड अगर आपको उसके अंदर कोई भी डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन देना है तो आप डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन भी दे सकते हो। इसका एक ये एग्जांपल दिया है कि अगर डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन में अगर हमें कोई एक जगह पे सिर्फ कंट्रोलर रखना है, कोई एक जगह पे सिर्फ एम्पलीफायर रखना है, सिर्फ कॉल चेजर रखना है, तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं जिससे वायरिंग कॉस्ट जो है आपका बहुत कम हो जाता है। और अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट फ्यूचर में कभी भी मूव भी करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपको उसके लिए स्पेशल फिर कोई अलग से वायरिंग करने की जरूरत नहीं रहती है। तो उस केस में ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे केबलिंग का प्रोविजन नहीं है या कुछ मैनेजेबल नहीं है, वहां पे हम प्रेसेंसा सिस्टम जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, विच इज फुल्ली आईपी कंप्लाइंट प्रोडक्ट। इसके अंदर अगेन आप आईपैड से भी सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, सेम प्लेना मैट्रिक्स की तरह। इसके अंदर आपको कोई म्यूजिक कंट्रोल करना है, म्यूजिक प्ले करना है या इवन अनाउंसमेंट भी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। So yes, this is the basic detail of Bosch public address system. इसके अंदर मनोज जी आपको कुछ समझ में ना आया हो या हमें और कुछ भी अगर डिस्कस करना हो इन टर्म्स ऑफ मार्केट या कंपटीशन करेक्ट के करेक्ट बारे सर। में या रिक्वायरमेंट के बारे में या डे टू डे डाउट कुछ भी आपको लग रहा हो, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट लग रहे हो तो दैट वी कैन डिस्कस। ओके सर, पहली बात तो ये कि जब हम आईपी बेस की बात कर रहे हैं तो इट विल बी आल्सो कनेक्टेड विद द क्लाउड स्टोरेज आल्सो, राइट? मतलब अगर ये क्लाउड स्टोरेज से कनेक्टेड है तो कैन वी हैव अ रिमोट एक्सेस, लॉग इन रिमोट एक्सेस के थ्रू हम कर सकते हैं इसको? ये इन्होंने क्लाउड दिखाया है बट इट इज एक्चुअली नॉट अ क्लाउड, ये उनको इंटरनेट के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। तो बट अगर आपका आपका नेटवर्क जो है, अगर मान लो कोई एक प्रीमाइसिस है, उसका सेम नेटवर्क है और कहीं से भी अगर आप उसको रिमोट लेके कुछ भी मैनेज करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। बट इफ यू आर आउटसाइड ऑफ नेटवर्क देन वी कांट डू एनीथिंग। ओके, बट जैसे अपना सीसीटीवी होता है सर, आईपी बेस जो हम सीसीटीवी बोलते हैं, हाँ वैसा जो नहीं है कि इसमें, हम, वैसा नहीं है। हाँ वैसा नहीं है ना? ओके नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ओके। तो आईपी बेस सिस्टम में सर इसको जो हम जो प्रेसेंसा है या आपका जो पवीरो है आईपी बेस में, तो उसका जो कंट्रोलिंग है सारा कुछ, वो सारे सारी चीजें उसमें आ सकती हैं या सिर्फ कोई लिमिटेड एक्सेस है कंट्रोलिंग का? कंट्रोलिंग इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ जैसे मुझे अगर कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे आपने बताया था ना, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स का डिफरेंट डिफरेंट यूटिलाइजेशन होगा, डिफरेंट हाँ डिफरेंट वो सारी चीजें होंगी। तो नॉर्मली अगर आपका डिसेंट्रलाइज्ड है या अगर आपका सेंट्रलाइज्ड है तो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन से सभी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो, करेक्ट? करेक्ट राइट। बट अगर आपका डिसेंट्रलाइज्ड है तो आप नहीं कर पाओगे ना? नहीं डिसेंट्रलाइज में भी आप कर सकते हो, वही इसका ब्यूटी अच्छा। है कि आपको आपका जो कंट्रोलर होता है वो मेन हार्ट ऑफ द सिस्टम है और वो कंट्रोलर कंटिन्यूस ओवर द फाइबर या ओवर द नेटवर्क आपके बाकी के जो इक्विपमेंट है उनको भी सिग्नल या जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है वो भेजता रहता है। तो आप हम्म कुछ भी अगर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में कंट्रोल करना चाहते हो, प्रोग्राम करना चाहते हो, मैसेजेस प्ले करना चाहते हो या फिर अगर मैसेजेस चेंज करना चाहते हो तो देन वी कैन डू, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। ओके। इवन हमें ये एंड टैबलेट से अगर कोई भी इनबिल्ट म्यूजिक म्यूजिक अगर कुछ अलग से प्ले करना है कहीं पे भी, कि भाई सेकंड फ्लोर पे ये म्यूजिक प्ले करना है, फर्स्ट फ्लोर पे ये करना है, इसका वॉल्यूम इतना रखना है, इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा रखना है, तो सारा कुछ हम कर सकते हैं। ओके ओके। एंड सर हमारा जो पावर सिस्टम है, पीएवीए सिस्टम है बॉश का, एंड उसके कंपेयर कंपटीशन में किसको हम कंसिडर करते हैं? डू वी कंसिडर हनीवेल और डू वी कंसिडर अदर मेक एज वेल? आई मीन कौन सा हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है? जो हमारी पवीरो सिस्टम आती है उसके सामने इंटेवियो आता है हनीवेल का, हम्म, या कौन सा सर? सॉरी, X6 इंटेवियो। इंटरव्यू। ओके। हाँ और X618 करके आता है सिस्टम, जो हमारी पवीरो की रेंज है 12 जोन की सिस्टम, उसके सामने हनीवेल आता है।
बट अगेन चैलेंज क्या है कि हमारा 12 जोन है और उनका सिर्फ 8 जोन है। तो मान लो कि अगर अपना डॉट 12 जोन हो रहा है तो अपना एक ही कंट्रोलर से काम चल जाता है, जबकि उनके अंदर उनको 2 कंट्रोलर देने पड़ते हैं क्योंकि उनमें राउटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके तो बट ऑफ कोर्स उनके 2 कंट्रोलर की कॉस्टिंग के सामने अपने सिंगल कंट्रोलर की कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है। तो बट हमारे पास अगेन राउटर भी तो है ना सर, अगर उनके पास राउटर नहीं है, 2 कंट्रोलर ले रहे हैं वो, बट हमारे पास एक कंट्रोलर भी और एक राउटर भी है, तो उसका भी तो कॉस्ट होगा ना। नहीं, बट अगर 12 जोन की सिस्टम है तो 12 जोन में आपको राउटर की जरूरत नहीं है, करेक्ट? उसमें आपका सिर्फ एक कंट्रोलर से काम चल जाता है। तो लेट्स से कि अच्छा अगर वो 2 कंट्रोलर के 200 रुपए ले रहे हैं, हमारा एक कंट्रोलर का सिर्फ 100 रुपए जा रहा है। नाउ इन हाँ। रिवर्स अगर हम चेक करें कि अगर नंबर ऑफ जोन 36 हो रहे हैं या 24 हो रहे हैं, हम्म। तो अगेन दे विल नीड अ 3 नंबर ऑफ कंट्रोलर, then again their राइट costing will be go up to 300 rupees। और उस राइट। सिनारियो में अगर मान लो हम एक राउटर ऐड भी करते हैं जिसका कॉस्टिंग 80 रुपए है, तो भी अपना कॉस्टिंग जाएगा सिर्फ 180 रुपए और जबकि उनका हो जाएगा कॉस्टिंग जाएगा 300 रुपए। तो हमारा तो जो जोन है एक कंट्रोलर का मैक्सिमम 12 है और उनका मैक्सिमम 8 है। हाँ, हमारा 12 है, उनका 8 है। हमारा राउटर 24 जोन का है, उनके पास राउटर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो the greater number of zones, the greater number of possibility to win the project for Bosch। बट उससे रिवर्स अगर आपके जोन 8 हो रहे हैं या अगर जोन आपके 7 हो कम। रहे हैं, देन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम पबीरो का सॉल्यूशन दे सकते हैं। उससे नीचे जो है हमारे पास 6 जोन का सॉल्यूशन है। तो व्हेन द क्लाइंट और व्हेन द कस्टमर वांट्स कि भाई नहीं, उनको कंपलसरी 8 जोन ही चाहिए, सो पर्टिकुलर वो जगह पे शायद ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि हम लोग हनीवेल के इक्वल इक्वल बैठेंगे या हनीवेल हमसे थोड़ा सस्ता बैठेगा। करेक्ट, बिकॉज हमारा जो है वो 6 और 12 है, उनका 8 है, हाँ, हाँ जी, वो 7 तक भी ले पाएंगे। हमारा 6 के बाद करेक्ट, डायरेक्टली 12 जोन तक आता है। करेक्ट करेक्ट। सर मार्केट में एक और ब्रांड है, उसका नाम है हाइनरिच। जी, नाउ हाइनरिच इज आल्सो गेटिंग इनटू आईपी बेस्ड सिस्टम्स, जी। बट उनका प्राइसिंग और हमारे प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है सर? एट पार है और हाइनरिच भी हमारे कंपटीशन में है कि हमसे लो कैटेगरी में आता है? हमसे लो कैटेगरी में आता है। जैसे अभी एक, आपने कहा सर। हम्म। यस, बताइए। जैसे अभी आपने कहा सर कि जैसे पवीरो का कंपटीशन है हनीवेल के साथ, जो मेक है वो है एंटारियो। करेक्ट। तो करेक्ट, एंटारियो में 8 जोन है, हमारे पवीरो में 12 जोन है। तो करेक्ट। हाइनरिच के पास में जो पावर सिस्टम है उसमें कितने जोन का है सर? 6 जोन का है। 6 जोन का है। हाँ तो जी। जहाँ पे जैसे आपने रिवर्स बताया था, वहां पे वो हाइनरिच भी आ सकता है मार्केट हैंडब्रिज की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी लेस है। द रीजन इज के Bosch is there in system since last 90 years, so they have that में। trust of end user कि भाई ये एक ब्रांड है और ये प्रोडक्ट के वेल ऊपर नोन वो ब्रांड। लोग लायबल हो सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फुल प्रोडक्ट। लोग सामने से यही चीज डिमांड करते हैं। इवन कंसल्टेंट वगैरह भी जो डालते हैं, उनको अगर अच्छी क्वालिटी की सिस्टम जो डालनी होती है तो वो सामने से Bosch ही डालते हैं। उसके सामने अगर हैंडीज की बात करें तो दे आर लैकिंग इनटू सर्टिफिकेशन and the service support and the product quality। तो जो लेवल की प्रोडक्ट क्वालिटी आती है उस हिसाब से चलो, गलती से अगर एक कस्टमर ने एक बार कुछ लगा भी लिया बट वो नेक्स्ट टाइम हम्म। उसके पास नहीं जाएगा क्योंकि उनको उस लेवल की प्रोडक्ट क्वालिटी या लाइबिलिटी नहीं मिलेगी। जहां पे अगर हैंडरिच ऑलरेडी स्पेसिफाई है, क्योंकि ये गेम अगेन जाएगी स्पेसिफिकेशन पे, करेक्ट जिसने केस को स्पेसिफाई करवाया है। अगर करेक्ट। हनीवेल ने स्पेसिफाई करवाया है, हनीवेल के स्पेकिंग आए हैं 8 जोन के, तो वहां पे चांसेस हो सकता है कि हनीवेल जाए। जहाँ पे बॉश ने स्पेकिंग करवाया है, बॉश का 12 जोन का स्पेकिंग आया है, वहां पे चांसेस है कि सिर्फ बॉश जाए। सेम वे जहाँ पे हैंडरिच ने स्पेकिंग करवाया है, सारे हैंडरिच के स्पेसिफिकेशन है, वहां पे चांसेस है कि हैंडरिच ही जाए। अगर ऐसा कोई भी केस आता है
जो ऐसा रिएक्टिव है और मेक चेंज करवाने वाला है, तो पर्टिकुलरली वो टाइम पे वो मेक के क्या क्या माइनस पॉइंट है, अपने क्या प्लस पॉइंट है, उसकी कंपैरिजन वगैरह कुछ भी अगर पूरा बना के शेयर करना हो तो हम वो शेयर कर सकते हैं। वो तो सर डेफिनेटली चाहिए रहेगा। बट दूसरी बात सर, एक और चीज मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझूं, तो यस बॉश इज लाइक अ वेल नोन ब्रांड, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। बट उनका जो वर्किंग फिलोसफी है, प्रिंसिपल है, जैसे अभी कैविटेक इज ए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर बॉश, करेक्ट? हेलो। करेक्ट। सो अभी बैंगलोर जैसे सेगमेंट में या कर्नाटका में, if are there any other people who are also distributor of Bosch, or how it operates? है, साउथ में ई बिल्डिंग है। E-building. हाँ, आप मुझे बार बार बोलने वाले हो कि हार्दिक भाई बिल्डिंग से ये प्राइस जा रहा है, मेरा ऑर्डर इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो आने वाला करेक्ट। है। अच्छा, बट इसका आपने उसमें पहले भी बता दिया। ऐसा है, हाँ इसमें भी ऐसा है कि एट अ लेवल ऑफ ई बिल्डिंग प्राइस एंड केवीटेक प्राइस विल बी ए सेम प्राइस। और वहां पे आपको वेयर हाउस की जब फैसिलिटी मिल जाएगी, वहां पे आपको लोकल मटेरियल वगैरह जब वहां से अरेंज हो जाएगा, तो जो हमें ट्रांसपोर्ट की चैलेंज आने वाली है वो नहीं आएगी। तो उसके बाद अगर वहां की कोई भी आपकी केसेस आ रहे, कोई भी ऑर्डर आ रहे, कोई भी नया केस आ रहा है जिसको हमें क्लोज करना है या चालू करना है हमारे साथ, सो वी कैन टेक सम कॉल एंड वी कैन स्टार्ट द ट्रांजेक्शन। बट यस, वहां पे साउथ में लेना सीरीज के अंदर रीबिल्डिंग के सामने चैलेंज रहेगी। दूसरा, कि अगर आप कोई प्रोएक्टिव केस डिजाइन कर रहे हो, then that हम्म। case again goes to Bosch team only for locking. And in case if nobody is working on that case, then definitely we can work on those cases from our side. तो वहां पे हमें कोई चैलेंज नहीं आएगी, बॉश की ओर से सपोर्ट मिलेगा। ऑन द रिवर्स साइड, कि अगर वहां पे ऑलरेडी कोई पार्टनर, कोई एसआई कोई केस पे पहले से काम कर रहा है, तो केस में हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके। और सर अगर हमें इसका प्रोडक्ट अप्रूवल कराना हो फॉर पर्टिकुलर कंपनीज के थ्रू लेके, तो उसके लिए भी हमें सपोर्ट मिल सकता है ना थ्रू बॉश? हाँ मिल सकता है, उसमें कोई चैलेंज नहीं। बट लेकिन एक बार हमने सपोज करो एक एंड यूजर है, फॉर एग्जांपल देयर इज वन एंड यूजर जिसके पास में दे आर हैविंग अ सीपीडी, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, एंड एन अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट्स अथॉरिटी, जहां पे दे अप्रूव द प्रोडक्ट which will be used for their installation. Okay, so वहां पे अगर सपोज करो we are introducing Bosch, and हम वहां पे हमारा obviously 99% Bosch जो है वो हर जगह पे अप्रूव मेक लिस्ट में होगा, बट मान लो वहां पे अगर नहीं है and we are putting that, so then उस क्लाइंट के लिए will Bosch will give us a special kind of a thing कि बाबा हाँ इसका कुछ भी आया तो we can get a better pricing, on how it will happen? अगर हमने कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर मैफ का क्लॉज डलवाया है और हमने वो प्रोजेक्ट लॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि एक चीज होती है कि आपने अप्रूव मेक में नाम डलवा दिया, करेक्ट। एक दूसरी चीज होती है कि अप्रूव मेक में नाम डलवाने के बाद प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मान लो नाम आपने डलवा दिया, बट उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट कोई आ रहा है, वो प्रोजेक्ट पे काम कोई और कर रहा है, और अगर वो वहां के बॉस वाले बंदे के साथ टच में रह के बात करके वो कुछ अगर केस पे वर्क कर रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि वो पूरा बॉस जो है उसको सपोर्ट करेगा। सिमिलरली अगर हमने नाम डलवाया और वो प्रोजेक्ट पे भी काम हम कर रहे हैं और वो इन्फॉर्म करके कर रहे हैं कि भाई XYZ एरिया का, XYZ बिल्डिंग का एरिया XYZ डिपार्टमेंट के साथ हम कर रहे हैं और उसपे केवीटेक को प्रोटेक्शन सपोर्ट चाहिए रहेगा, then they can support KVTech also। ओके। मतलब इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा कि अगर हमने एक बार मेहनत करके गए तो कोई ब्रांड डलवा दी तो अपना थप्पा लग गया, सब कुछ अपने से ही जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो भी केस पे अपने काम कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं या केस टू केस जा रहे हैं, उसी में अपने को सपोर्ट मिल पाएगा। यस सर, गॉट योर पॉइंट। और सर इसका प्राइसिंग का सपोर्ट, मतलब जो होगा प्राइस वगैरह वो सब मुझे कैसे मिल सकता है सर? कि केस टू केस होगा कि स्टैंडर्ड प्राइसेस होगा मेरे पास?
पास स्टैंडर्ड प्राइसिंग भी है, और आप अगर मेरा मेल देखोगे, मेरी मेल के अंदर नीचे एक लिंक होगी, वो लिंक में आप जाओगे तो वहां पे आपको सारे डेटा शीट, सारा ट्रेनिंग मटेरियल, प्राइस लिस्ट सब कुछ मिल जाएगा। ये जो लिंक है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग वाले फोल्डर के अंदर आपको प्राइस लिस्ट भी रहेगा, एंड सारा ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन वगैरह भी सब रहेगा। बट मुझे ऐसा एक मिनट, मुझे कुछ चेक करने दीजिए, आपकी साइड से कोई मेल आया है मेरे पास? मैंने शायद आपको मेल नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने आप मैडम को मेल किया था, तो मैं आपको एक टेस्ट मेल कर देता हूँ। जी सर। तो रेशमा जी जो है वो इनसाइड सेल्स देखती हैं सर? बिकॉज मैं जब स्टार्टिंग में सुनील जी मैम जब बात कर रही थी, तब मैं उनका कोई भी आवाज सुन नहीं पाया था, तो वो जस्ट मुझे कंफर्म करना था। वो शी वाज आई थिंक इंट्रोड्यूसिंग एवरीबॉडी टू मी। हाँ, वो इनसाइड सेल्स देखते हैं। ओके। एंड निशित सर? वो भी इनसाइड सेल्स देखते हैं। अभी आपको मेल आ गया होगा शायद मेलों से। जी सर, आई रिसीव वन टेस्ट मेल आपसे। हाँ, उसमें जो प्रोडक्ट कैटलॉग है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये बॉश की लिंक ओपन होगी। और डेटा शीट, सॉरी यू डोंट हैव एक्सेस। यू डोंट हैव एक्सेस ऐसा करके आ रहा है। हाँ सर, मैंने रिक्वेस्ट डाला हुआ। ओके, देखो अभी आ रहा है। आया सर। बॉस कॉन्फ्रेंस सिस्टम, इंट्रूजन सिस्टम, बॉस पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रेनिंग, प्री डिजाइन क्वेश्चंस, बैकअप हाँ, प्रोडक्ट उसमें पोर्टफोलियो। ट्रेनिंग के फोल्डर में जाओगे तो सारे जो हम ट्रेनिंग में मटेरियल यूज करते हैं वो सब आएगा। देन ओके। आप उसके पीछे जाओगे तो उसके नीचे आपको प्री डिजाइन क्वेश्चन जो है, अगर आप वो देखोगे तो कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करते वक्त या कोई भी एंड यूजर को या डीलर को हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कुछ हमें समझ में नहीं आता है तो, कि भाई नंबर ऑफ जोन कितने हैं, सर्टिफिकेशन रिक्वायर है कि नहीं, नंबर ऑफ स्पीकर जोन वाइज कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्पीकर कैसे टाइप के चाहिए, सीलिंग चाहिए, कैबिनेट चाहिए, हॉर्न स्पीकर चाहिए, प्रोजेक्टर स्पीकर चाहिए, देन टोटल नंबर ऑफ चैनल कितनी चाहिए अपने को, सिस्टम प्लेसमेंट कौन कैसा चाहिए। ये एक आंसर हमें एक बार जब मिल जाता है तो हम उनका जो भी कोई प्रोजेक्ट है वो अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, और सर हम जो ये एनालॉग और डिजिटल की बात कर रहे हैं, और हाँ, इसमें क्या मेजर डिफरेंस होता है सर व्हेन यू टॉक अबाउट अ सिस्टम व्हिच इज एनालॉग एंड डिजिटल? एनालॉग सिस्टम जो होता है वो काइंड ऑफ वी कैन से थोड़ा आउटडेटेड है, मतलब वो पहले जब यूज होता था वैसे हम्म। वाला है। अभी the public and people are going towards a digitization, जहाँ पे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, फीचर्स है, उन सब में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं तो अपनी जो 1990 एनालॉग सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर हम्म। आपको इनबिल्ट सिर्फ 16 MB की मेमोरी मिलती है, जबकि जो अपनी डिजिटल सिस्टम है उसमें आपको 1 GB की मेमोरी मिलती है। तो डेटा लॉगिंग देन भी है इसमें हमारे पास? हाँ, वो सब है। देन दूसरा, जोन की लिमिटेशन, फिर बल्की एम्पलीफायर, बल्की प्रोडक्ट वो होता है, और जो क्लास 3 एम्पलीफायर आता है, डिजिटल एम्पलीफायर जो आता है वो थोड़ा लाइट वेट होता है। तो सब
जैसे जैसे थोड़ा टेक्नोलॉजी स्लिप होता इवॉल्व है। होती है प्रोडक्ट को वो चेंज करने लगते हैं। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। और सर एक पीए कम टॉकबैक एक आता है, एनालॉग में आता है मेरे ख्याल से, इट इज इनटू कन्वेंशनल पार्ट। तो ये चीज हाँ हमारे बॉस में हम टॉकबैक, और दूसरा एक तो टॉकबैक की बात करनी थी, जहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है मुंबई सेगमेंट में तो, कि एफए पीए टॉकबैक ऐसा कंबाइन होता है, जहाँ पे पीए ओके के साथ में वो टॉकबैक देते हैं। ओके और एड्रेसेबल सिस्टम की जो हम बात करेंगे, तो उसमें वो फायर फाइटिंग जैक आता है सर, फायरमैन का टॉकिंग सिस्टम। ओके। तो वो चीज हमारा सर फायर अलार्म में आएगा ना, इट विल नॉट कम इनटू पब्लिक एड्रेस एंड वॉइस अलार्म, करेक्ट? हाँ करेक्ट, मतलब वो मोर ओवर आपका इंडस्ट्रियल पीए सिस्टम भी हो गया, उसके अंदर वो आता हम्म। है। अच्छा। जी। ओके, तो टॉकबैक सिस्टम डज नॉट कम अंडर पीएवीए, इट विल कम अंडर आवर, बिकॉज जो अपना हनीवेल का सिस्टम है सर, एनएफएस हाँ 600, that हाँ is having a combined of fire alarm, public address, and they are also having talkback, which is a firefighting jack जो हम बोलते हैं। So it's a कौन सा आप combined बोल package. रहे हो? I एनएफएस think it's NFS 6000 या 6000 या 2000, 600 पीछे जाइए सर। हाँ, मुझे एग्जैक्ट अभी वो याद नहीं आ रहा, एनएफएस ही उसका नाम था। मैं एक एक मिनट से मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास उसका व्यू आया था सर। आइडियली जो टॉकबैक सिस्टम आता है ना वो ऐसे आता है। हाँ करेक्ट, वो एसीएस के बाजू में जो है सर, वो भी एक टॉकबैक ही है सर। हाँ ये एटीएस टेक्नोलॉजी का आता है, बट बॉश में नहीं आता है, ये आपके पास नहीं है। इसमें क्या होता है कि हर एक केबलिंग जो होता है आपका इंडिविजुअल यूनिट से लेके आपके जो टॉकबैक यूनिट होते हैं वहां तक इट होता इज है, वहां कॉल्ड, से आप उसमें सर्च कीजिए NFS 2-640, एनएफए 2 न्यूमेरिकल 2-640। NFS और 2 के बीच में स्पेस नहीं है। हाँ, ये NFS 2-640, ये भी टॉकबैक सिस्टम नहीं है, ये अपना ये नॉर्मल। कंबाइंड है ना सर? हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल पीए सिस्टम है फायर इंटीग्रेटेड। तो मतलब क्या किया है कि जो पीए का पार्ट है अनाउंसमेंट वाला या जो भी, वो इन्होंने इसी के अंदर दे दिया है। सिंगल उस कैबिनेट के अंदर। हाँ अभी उसके प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट इस तरह से कि अगर गलती से भी अगर आपकी ये पैनल गई तो आपकी दोनों चीजें चली जाएगी। तो अगर आपको इमरजेंसी में कुछ इवेक्यूएशन के लिए यूज करना होगा तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। दूसरा जब हमें एज अ सिस्टम को ड्यूल पर्पस से यूज करना है, हमें अनाउंसमेंट के लिए भी यूज करना है, म्यूजिक प्ले करने के लिए भी यूज करना है, इवेक्यूएशन के लिए भी यूज करना है, तो ये सिस्टम जो है वो म्यूजिक के लिए सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि इसमें उतना पावर नहीं आएगा कि वो हम इससे सारे जोन के अंदर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक अगर एक्सेस करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वैसी नहीं होती है। तो ओके। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन इट डिसाइड और इट कैन सजेस्ट। और ये भी मोर ओवर जो है वो स्पैकिंग वाली गेम होती है, अगर कोई इसने स्पैकिंग लगा दिया है तो हम्म। यही सिस्टम जाती है। बट अगेन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप होची की फायर अलार्म सिस्टम लोगे और बॉश की स्टैंड अलोन पीए सिस्टम लोगे, वो दोनों सिस्टम हम्म। को मिला के भी अगर आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग नहीं जा रहा होगा उससे भी ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्टिंग आपका इसमें जाएगा, तो ये अल्टीमेटली एंड यूजर को महंगा पड़ता है। करेक्ट करेक्ट सर, इसका तो कॉस्टिंग ही कुछ अराउंड 3 लाख है सर, हाँ 3.7 लाख रुपीज। हाँ, तो वहां पे वो लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर ये कॉस्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है और अगर इंडिपेंडेंट म्यूजिक का और उसका कंट्रोलिंग का भी इश्यू आ रहा है, so they can think of to go with Bosch as well as standalone fire alarm system. ओके, अंडरस्टूड सर। तो अभी सर जैसे मुंबई में मैंने देखा है, मुंबई हाँ में बहुत जगहों पे, आई मीन इन महाराष्ट्र, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द मार्केट एरिया, देर आर रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट जहाँ पे पीए कम टॉकबैक सिस्टम सब जगह लगाते हैं। ओके,
सो Okay. अभी आपको बैंगलोर और कर्नाटका से भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट आया होगा ना सर, तो यहाँ पे कैसा मार्केट है? आई मीन आर दे मोर और लेस फोकस ऑन पावर एज अ पीएवीए सिस्टम, और कैसा है सर यहाँ पे? The first thing is कि बेंगलोर से नंबर ऑफ इंक्वायरी जो है बहुत कम है. We don't know the exact reason कि क्या है, but वो बहुत कम है. Second thing is that के अभी तक जो भी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट आई उसमें टू वे कम्युनिकेशन वाला या ऐसा कुछ बहुत नहीं आया है. मोस्टली सिंगल वे पीएस सिस्टम और उसी का अपने पास आया है जो अपने डिजाइन करके या सजेस्ट किया हुआ है. Okay. सो हो सकता है कि आपके आने से जो फोकस है या जो पार्टनर में फोकस है वो ज्यादा बढ़ेगा और नंबर ऑफ इंक्वायरी का फ्लो जो है वो ज्यादा होगा, बट समहाउ अभी तक हमें वो चीज नहीं हुई है. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ बॉश पावर पीएवीए. करेक्ट, राइट. अंडरस्टूड सर, गॉट अ पॉइंट. ठीक है सर. सो अभी हम सेशन को कंक्लूड करते हैं. आपको जी सर. मीनवाइल कुछ भी अगर क्वेरी होता है या कुछ भी रिक्वायरमेंट में आता है तो मेरे मेल में डिटेल है ही. आप एनी टाइम यू कैन रीच मी आउट एंड कोई भी इंक्वायरी वगैरह आता है तो उसके लिए भी यू कैन रीच मी आउट. श्योर सर, श्योर सर. ठीक है. ઓકે સર. ઓકે, રેખા મેડમ, નિશ્ચિત તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન એવું કઈ? ना सर, कोई क्वेश्चन चाहिए नहीं फिलहाल तो. आपसे तो तुम्हारे पास है एक जैसी. ઓકે, ડન છે. ચલો મનોજજી, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, થેન્ક યુ. બાય.